छोटा सा बच्चा 2 महीने का एक दिन रात को अचानक रात के 1 बजे वो बच्चा अचानक पलंग से उठकर वो पैदल चलने लगा। जब उसकी माँ की रात को अचानक आँख खुली तो उसने देखा कि ये रात के 1 बजे ये बच्चा अचानक कैसे चल रहा। तो उसकी माँ ये सब देख के बहुत ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश वर्मा और मेरे साथ हैं मिस्टर विनय शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हम लोगों ने लाइव के माध्यम से बताया था कि हम लोग 1 बजे जाएंगे उस लोकेशन पे जहां पर बहुत ही डरावनी, बहुत ही खतरनाक आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, ये आवाज़ें बच्चों की आती हैं। एक छोटा सा बच्चा जो कि रात में यहाँ पे रोता है। तो दोस्तों, बात करें हमारा इस चैनल द पैरानॉर्मल रिसर्च, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आइए हम लोग आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आखिर आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं और ये कैसे पैदा हुई। तो दोस्तों, एक गांव में, पासी के गांव में एक औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी और उसका पति मजदूरी करता था। दोस्तों, उसकी शादी के लगभग 12 साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, उसने बहुत तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अंत में उसे बहुत ही बड़े तांत्रिक का सामना हुआ, जिसने उसका एक बहुत ही बंदोबस्त कर दिया और उसको ताबीज़ बना कर दी। और कुछ ही महीनों के बाद वो औरत जो थी वो गर्भवती हो गई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, लगभग 10 महीने हो गए उस औरत को गर्भवती हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मली 9 महीने के माह में औरत एक बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन वो औरत जो थी वो 10 महीने की गर्भवती, फिर भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, जब उसे कोई बच्चा नहीं हुआ तो लगभग 10 महीने के बाद उसके पेट में लगभग 1 बजे के आसपास, रात के 1 बजे के आसपास उसके पेट में तेज़ दर्द हुआ। तो दोस्तों, उसने अपने पति को बताया। तो पति उस समय गांव से पैदल उसको पीठ पर लाद कर ले जाने लगा दूसरे गांव में, क्योंकि दूसरे गांव में अस्पताल था। और उस समय दोस्तों गाड़ी मोटर कुछ नहीं चलती थी। वो अपने पीठ पर लाद के लेगा दोस्तों, यहीं से इसी रास्ते से जा रहा था। तो दोस्तों, अचानक उस औरत के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा दोस्तों, और वो दर्द के मारे पूरी तरह से बेहोश हो चुकी। और जब वो औरत बेहोश हो चुकी तो उसका पति रात को 1 बजे मदद के लिए चिल्लाने लगा दोस्तों, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी इसी रास्ते पर उसे एक तांत्रिक आता हुआ नजर आया। तो दोस्तों, तांत्रिक के हाथ में एक कमंडल था और उसमें जल था। तो उस तांत्रिक ने उस औरत के ऊपर जल छिड़का, जिससे वो औरत बेहोशी की हालत से बाहर आ गई। और दोस्तों, प्रसव पीड़ा उसकी बराबर बढ़ती जा रही थी। तो उसने अपने कपड़ों से राख निकाली और उस औरत के पेट में लगा दी, जिससे कुछ ही पल के बाद एक सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों, बच्चा जब पैदा हुआ तो कुछ पल के बाद उस बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोस्तों, जब बच्चे ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसके माँ बाप रोने लगे और सासू जो तांत्रिक था उससे मदद के लिए चिल्लाने लगे कि कुछ करो, कुछ करो। तो दोस्तों, विनय शर्मा, उस समय उस औरत ने जब उससे मदद के लिए गुहार लगाई तो उस तांत्रिक ने उन दोनों की बात स्वीकार की, पीड़ा की स्वीकार की, और उसका जो बच्चा था दोस्तों, छोटा सा बच्चा, उसको वापस जीवित कर दिया। और मंत्रों से भाई, मंत्र से वो मर चुका था, पूरी तरह से मर चुका था। और उसने तंत्र मंत्र से उस बच्चे को जीवित कर दिया दोस्तों। जब वो बच्चा जीवित हो गया तो उसके माँ बाप ने उस तांत्रिक की बहुत हाथ पैर जोड़े और कहा कि हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, जब वो उस बच्चे को घर पे ले गए अपने, तो लगभग 2 महीने के बाद दोस्तों, छोटा सा बच्चा 2 महीने का एक दिन रात को अचानक रात के 1 बजे वो बच्चा अचानक पलंग से उठकर वो पैदल चलने लगा। जब उसकी माँ की रात को अचानक आँख खुली तो उसने देखा कि ये रात के 1 बजे ये बच्चा अचानक कैसे चला। तो उसकी माँ ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई दोस्तों। जब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये आवाज़ें दोस्तों आप सुन पा रहे हैं, आवाज़ें ये उसी बच्चे की है। आप ध्यान से सुनेंगे तो बच्चा अभी रो रहा है, अजीब आवाज यहाँ रो रहा है। वही बच्चा रो रहा है दोस्तों, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों 2 महीने बाद जब वो बच्चा पैदल चलने लगा रात को अचानक 1 बजे, तो उसकी माँ ने देखा और
वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई। तो उसने अगली सुबह अपने पति को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसका पति जो था, तो उसके पति ने बोला कि नहीं ये सब नहीं है और तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। तो दोस्तों उसने ये बात कह के अपनी पत्नी की बात टाल दी। और दोस्तों वो अगली सुबह काम पे चला गया। जब दोस्तों काम पे चला गया वो उसका पति, तो अगली सुबह उसने देखा उसी औरत ने कोई उसका जो बच्चा था 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा दोस्तों, उसके हाथ बिल्कुल खून से लपालप सने हुए थे। और उसके हाथ में जो शर्मा मुर्गा होता ना, हाँ हाँ। उसके हाथ में बिल्कुल मुर्गे के पंखे थे और उसने मुर्गे को कच्चा खा लिया था। शैतान था वो बच्चा, शैतान अंदर शैतानी ताकत हो गई थी। 2 महीने के बच्चे ने तांत्रिक ने कुछ भाई कर दिया था, इतना बड़ा मुर्गा मंत्रों से खा गया था। तो जब उस औरत ने बच्चे को देखा कि 2 महीने के बच्चे ने मुर्गा खा लिया है, तो बगल की औरत आती है पड़ोसन और कहती है क्या आपने हमारा मुर्गा देखा? तो वो कुछ बात को दबाते हुए कहती है कि नहीं, यहाँ पे आपका कोई मुर्गा नहीं आया। तो दोस्तों फिर अगले दिन जब उसका पति घर पे आता तो वो औरत उसको सब उसी के बारे में बताती है कि आज हमारे बच्चे ने ऐसा ऐसा किया। तो बच्चे दोस्तों ये सब देख के उसका पति पूरी तरह से डर जाता है और वो भागा भागा उस तांत्रिक के पास जाता और कहता है कि शर्मा जी, वो पता है क्या कहता है? यहाँ के लोग बताते कि उसने बोला था कि तांत्रिक बाबा बताइए हम लोग क्या करें, तो वो बच्चा ऐसे ऐसे कांड करता है। तो शर्मा जी वो बताता है, तांत्रिक कहता है कि देखिए आपका बच्चा मर तो उसी टाइम गया था, लगभग 1 बजे, वो रात अमावस्या की थी। तो वो बच्चा उसी टाइम मर गया था, लेकिन वो कहता है कि तुम लोगों की पीड़ा को देखते हुए मैंने उस बच्चे को जीवित कर दिया, दान दे दिया। उसके अंदर शैतानी ताकत आ चुकी थी। अच्छा, मतलब उसके अंदर शैतान प्रवेश करवा दिया, प्रवेश कर दिया, जिसके माध्यम से वो दोस्तों जीवित तो हो गया था, लेकिन उसके अंदर पूरी तरह से शैतानी ताकत आ चुकी थी। और दोस्तों आइए आगे चलते हैं, आपको ये सब दिखाते हैं और आपको उसी के बारे में पूरी घटना, ये दोस्तों ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई पर आधारित रियल घटना है। और इसी रास्ते से जुड़ी हुई, इसी रास्ते से जा रहा था। हर रास्ता है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है। और यहाँ से भाई अभी कोई बच्चे की रोने की आवाज भाई कुछ सुनाई बराबर दोस्तों आपको सुनाई देती रहेगी। बच्चा कैमरा भाई ये किनारों पर ये क्या बच्चा है? क्या देखिए, मुझे लग रहा है कि वही बच्चा, देखिए कैसे रो रहा है। आइए 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 कैमरा मैन, भाई यहीं तो था यार, यहीं था भाई, कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ। दोस्तों वो बच्चा ऐसे ही हम लोगों के साथ छलावा करेगा। दोस्तों बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे भाई अभी कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ होगा। यहाँ पे भाई कोई खड़ा था बच्चा, शायद छोटा बच्चा भाई, और तो यहीं से भाई रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब नीलेश भाई जब अपन वहाँ पे वीडियो बना रहे थे तो यहाँ पे भाई कुछ कहाँ गया यार वो? दोस्तों वो एक बहुत ही छोटा बच्चा है। गांव वाले बताते हैं कि इस रास्ते से, गांव वालों ने हम लोग को चैलेंज किया था कि इस रास्ते से जो भी रात को जाता है तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता। तो आज हम लोग यही सब देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोगों को एक छोटा सा भी बच्चा दिखाई दिया है और देखते हैं आगे क्या होता है। वो भाई बताते हैं लोग कि जो छोटा बच्चा होता है जो कम उम्र में मर जाता है उसको भाई जलाया नहीं जाता है, उसको दफनाया जाता है और वो मसान का रूप होता है। और ऐसा बच्चा जो मसान का रूप होता है वो भाई बहुत शक्तिशाली एंटिटी होता है, एक ऐसी शक्ति होता है जो बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी व्यक्ति को उसने नुकसान पहुंचा दिया या आक्रमण या हमला कर दिया तो वो भाई व्यक्ति बच नहीं सकता है यार, इतना खतरनाक होता है मसान जिसको भाई बोला जाता है। यहाँ पे दिखा नहीं भाई, यहीं पे कुछ याद लगा। तो दोस्तों मैं उसकी पूरी घटना आपको बता दूं कि वो जब पति उस तांत्रिक के पास जाता है दौड़ा दौड़ा, तो तांत्रिक कहता है कि ये सब बताता है कि तुम्हारी प्रसव, तुम्हारी पीड़ा के कारण मैंने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। तो वो आदमी उस तांत्रिक से उपाय मांगता है, तो कहता है कि तांत्रिक बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि हम उस बच्चे से छुटकारा पा पाएँ। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना खाते हुए मैं आपको बता दूं कि वो तांत्रिक बताता है कि आपको
1 बजे यहीं पर उस बच्चे को यहीं पर लाना पड़ेगा और उस औरत को भी लाना पड़ेगा जिसने उसे जन्म दिया, और यहाँ पर कुछ मंत्रों का, भूत प्रेत मंत्रों का जाप करना पड़ेगा जिससे उस बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों वो जब ये घटना अपनी पत्नी को बताता है घर पे जाके, तो उसकी पत्नी कहती है मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि अपने बच्चे को जीते जी अपने से जुदा करे। तो दोस्तों वो अगले दिन रात के 1 बजे उसका पति 1 बजे उस बच्चे को अकेला लेकर यहीं पर आता है उस तांत्रिक के पास और कहता बाबा आप बताओ इसके साथ क्या करें। तो तांत्रिक कहता है कि दोस्तों तांत्रिक बताता है कि तुमने इसको अकेला लाकर ना कि अपनी मौत को दावा दिया बल्कि मेरी मौत को भी बुलावा दिया है। दोस्तों तो इतना सुनते ही उस बच्चे की, छोटे से बच्चे की आंखें पूरी लाल हो जाती है, हैवान बन चुका है हैवान। और अचानक यहाँ पे तेज हवाएं चलने लगती है और वो छोटा बच्चा उस तांत्रिक की आंखों में देखकर सम्मोहन कर देता, जिससे वो तांत्रिक उस आदमी को वहीं पर मार देता और यहीं कहीं दफना देता और खुद भी मारकर वहीं पर उसके साथ दफन हो जाता है। और कुछ समय बाद तेज हवाएं चलती हैं जिससे उस कबर पर अपने आप मिट्टी डल जाती है दोस्तों, और वो दोनों दफन हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भाई जब से ऐसा हादसा जो नीलेश भाई ने बताया ये बिल्कुल रियल घटना है, रियल है। और जब से भाई यहाँ पे आज भी बिल्कुल खतरनाक माहौल रहता है, 24 घंटे यहाँ पे खतरनाक माहौल रहता है। और रात में इस जगह की एक विशेषता है कि यहाँ पे भाई इंसान तो क्या आपको परिंदा भी नजर नहीं आएगा, ऐसी भयानक लोकेशन है ये। और इस कहानी जो नीलेश भाई को ये बिल्कुल रियल बताई थी नीलेश भाई को किसी ने। तो दोस्तों ये रही आज की पहला भाग, और अगर आपको इस वीडियो का दूसरा भाग चाहिए हो तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल पर कमेंट करें सेकंड भाग या दूसरा भाग, और तो हम इसको आपको बता दें कि अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ, उसको कैसे खत्म किया गया। तो बने रहिए आप हमारे साथ द पैरानॉर्मल रिसर्च। और कहीं भाई यहाँ पे दफनाया है, यहीं कहीं दफना है। दोस्तों मैं आपको अगली वाली वीडियो में वहाँ पर खोद कर भी दिखाएंगे कि वहाँ पर जिस जगह बच्चे को गाँपा गया था तो वहाँ पे कुछ निकलता है या नहीं निकलता है। तो अगर आपको दूसरा भाग देखना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें हमारे चैनल। और भाई इसी वीडियो के साथ काफ़ी रात हो चुकी है और इसी वीडियो के साथ हम अपनी पैरानॉर्मल टीम के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। खतरनाक और भाई काफ़ी यहाँ पे डरावना माहौल है, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें ताकि हम आपके लिए दूसरा पार्ट जल्दी से जल्दी लाएं। और यहाँ पे दफन उस बच्चे के राज जो यहाँ पे छुपे हुए हैं, उस हैवान के राज जो यहाँ पे छुपे हुए हैं, उसको आपके सामने हम उजागर करें। तो भाई हम यहाँ से चलते हैं और आपसे विदा लेना चाहेंगे।